हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश के झरने। आज हम स्प्रिंग की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, एक बात नोट बना के लिखिएगा आप लोग कि हिमाचल प्रदेश में पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चे? तो झरना। ठीक है, पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है यहाँ पर? तो झरना। ठीक है, अब ये झरना होता क्या है? देखो, कोई यहाँ पे हार्ड रॉक है, हार्ड यानी कठोर पत्थर है या चट्टान है। ठीक है, इसके ऊपर से क्या बह रहा है? पानी बह रहा है ऐसे। ठीक है, और एकदम से ऐसे ढलान आ जाए और फिर यहाँ सॉफ्ट है, कोई मिट्टी है या कुछ भी है, तो यहाँ से पानी ऐसे गिर जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम झरना कहते हैं। ठीक है, कुछ आपने चश्मों के बारे में भी सुना होगा कि चश्मे। ठीक है, चश्मे। हिमाचल प्रदेश में चश्मे किसको कहते हैं हम लोग? देखो, चश्मे थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन देखो चश्मे क्या होते हैं। देखो, जो भूमि में जो दरारें पड़ती ना, है ना, भूमिगत जल यानी जो पानी नीचे है भूमि के नीचे, और ये कुछ यहाँ पे दरारें पड़ रही है और यहाँ से ये पानी क्या आ जाए? ऊपर आ जाए, है ना। ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको चश्मे कहते हैं। ये पानी ऊपर आ रहा है नीचे से। ठीक है, दरारों के माध्यम से पानी क्या आता है? भूमिगत जल जो ऊपर आ जाए ना, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? चश्मे कहते हैं। और ये जो चश्मे ना, ये हिमाचल में सतलुज के आसपास, जो सतलुज नदी है उसके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, सतलुज रिवर के आसपास ये हमें चश्मे देखने को मिलते हैं। तो चश्मे और झरने को हम एक उससे रिलेट कर लेते हैं। कई जगह चश्मे लिखा रहता है, कई जगह झरने। तो ये अगर चश्मा है, झरना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बताना चाहूँगी कि कैसे पढ़ेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब मैं बात करती हूँ कि चश्मे लगभग कितने प्रकार के होते हैं। देखो, 3 प्रकार के होते हैं चश्मे। ठीक है, 3 प्रकार के चश्मे होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है जैसे ऑर्डिनरी चश्मे या स्प्रिंग, जिनको आप कह लेते हैं ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल होते हैं, सामान्य हम जिनको कहते हैं ना। ठीक है, और जो परमानेंट रहते हैं। कुछ होते हैं मिनरल वाले। आपने देखा होगा किसी में सॉल्ट होता है जी, अगर आप वहाँ के झरने में जाएंगे तो वहाँ तो चावल भी पक्के बाहर निकल आते हैं, है ना। या वहाँ के पानी से क्या होता है भाई कि रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ मिनरल वाले होते हैं ना, जैसे पानी में हमें क्या देखने को मिलता है? सल्फ़र मिल जाए, या फिर साल्ट हो, है ना, या फिर आयोडीन वगैरह हो। इस तरीके से क्यों चीज़ें मिली रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल स्प्रिंग कहा जाता है। कुछ तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है थर्मल, जिनको हम गर्म पानी के चश्मे भी कहते हैं ना। थर्मल प्रकार के होते हैं ना, ये ज़्यादा पाए जाते हैं हिमाचल के अंदर, थर्मल स्प्रिंग। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? ये जो धरती के अंदर क्या होती है? हीट होती है ना, गर्मी के कारण क्या होता है? स्टीम आती रहती है, तो जिससे जो पानी होता है ना अंदर, जो झरने वाला पानी होता है या चश्मे वाला पानी जो नीचे से आ रहा है ऊपर, वो क्या हो जाता है? गर्म होने लगता है ना। और गर्मी के कारण आपने सुना भी होगा कि इतना गर्म पानी है कि भाई हम तो क्या मतलब उसमें चावल पका लो आप लोग, ये चीज़ें रहती है थोड़ी सी। तो गर्म किसके कारण होता है? धरती के अंदर हीट के कारण होता है। ठीक है, ये हमने बात की चश्मे की कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 प्रकार के चश्मे पाए जाते हैं। अब हम चश्मे और झरने एक समान ही होते हैं लगभग, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला लेते हैं हम लोग किन्नौर। किन्नौर के अंदर कौन कौन से झरने पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे पहला पाया जाता है नाथपा। नाथपा झाकड़ी, आपने परियोजना भी सुनी होगी। दूसरा है नगनी। ठीक है, अगला है जोगटी,
जोगटी रिंग, ठीक है। और अगला है चंगी जांग। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आई होप, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मिक्सअप है ये। जोगटा आकाश वाली बुक है और बलोखरा वाली, मिक्सअप है सारा का सारा इसमें। फिर है टापरी। कुछ गर्म होते हैं कुछ ठंडे होते हैं ना, तो ये जो टापरी है ना ये गर्म है, गर्म पानी का झरना है ये, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आएगा लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में आपको एक ही झरना देखने को मिलता है जिसका नाम है सिसु, ठीक है। अगली बात करते हैं शिमला के अंदर। शिमला में आपको 2 झरने देखने को मिलते हैं, पढ़े भी होंगे सभी ने। ज्यूरी, ज्यूरी है जो कि गर्म पानी का झरना है, और जो आपका चैडविक है, चैडविक आपका ठंडे पानी का है, ठीक है, ठंडा, चैडविक ठंडा है, क्लियर। गरम ठंडे में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है। कई बार ऐसे पूछता है कि ज्यूरी जो झरना है ना गर्म पानी का, वो किस नाले के पास है, तो अनु नाला, वहाँ पर एक अनु नाम का नाला पड़ता है, उस नाले के पास है ये ज्यूरी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं चंबा। चंबा के अंदर सभी के सभी झरने ठंडे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है सतधारा। और ये जो सतधारा ये पंचकूला नहीं मैंने बोला, पंचकूला के पास पड़ता है, ठीक है। फिर है कालिका झरना, ये मान नामक स्थान पर स्थित है, मान नामक स्थान पर, ठीक है। फिर है धनछो भी होता है लिखा हुआ, और धनेखा भी होता है लिखा हुआ, इसी को लिखा जाता है धनेखा। ये भरमौर वाले एरिया में पड़ता है, भरमौर, ठीक। अगला जो झरना है उसका नाम है देही कुंड। ये डलहौजी के पास पड़ता है, डलहौजी, ओके। अगला जो है वो है घरेड़ झरना, ठीक है। और अगला है थाला झरना, ये भी चंबा में है। अगली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं मंडी के अंदर भी आपको बहुत ही प्यारा एक झरना मिलता है। कौन सा झरना मिलता है मंडी के अंदर भाई, तो वो आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है तत्ता पानी, है ना। मंडी के अंदर ही हमेशा पूछा भी जाता है कि तत्ता पानी कहाँ है भाई, मंडी के अंदर है ना, मंडी, तत्ता पानी मंडी। कैसा है ये, गरम है। तत्ता हम पहाड़ी में तत्ता पानी बोलते ना, तत्ता मतलब गरम, तो तत्ता पानी कहाँ से कैसा झरना, ये गरम पानी का झरना, और कहाँ पर है, मंडी के अंदर है ना। तो मंडी में पानी गर्म किया है ना, तत्ता पानी, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट ध्यान रखिएगा कि ये आपका शिमला से 51 किलोमीटर की दूरी पर माना जाता है इसको। कौन सा, तत्ता पानी। कहते हैं कि इसमें सल्फर पाया जाता है। कौन से झरने में सल्फर पाया जाएगा, तो तत्ता पानी में। और ये सतलुज नदी के किनारे हैं। झरने लगभग या तो रिवर्स के किनारे मिलते हैं आपको, है ना, किनारे हैं, ठीक है। कहते हैं कि कॉल डैम जब बना था उस समय इसे बहुत नुकसान हुआ था, इस झरने को, है ना। अगला जो झरना है मंडी के अंदर उसका नाम है गुप्तरंगा। बस एक ही झरना है जो पूछा जाता है मंडी से, वो है तत्ता पानी। अगला ये गुप्तरंगा झरना, ये आया नहीं वैसे एग्ज़ाम में, पर आपने इसको मेंशन कर लेना है, ठीक है। अगली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं हम लोग, बिलासपुर। मैं हर चीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पढ़ाऊँगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करना आसान होता है। बिलासपुर में देखिए 2 झरने आपने याद रखने हैं, पहला है लुंड और दूसरा है डडराना। यहाँ पे कुछ कुंड भी है बच्चे, कुंड जैसे राम कुंड है, जैसे सीता कुंड है,
ठीक है। जैसे चक्र कुंड है और एक और है कुरुक्षेत्र कुंड, बिलासपुर के अंदर ये सभी के सभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगली जो डिस्ट्रिक्ट लेते हैं हम लोग वो है हमारी हमीरपुर। एक मिनट, सॉरी। अगली जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो है हमीरपुर। हमीरपुर में कौन सा झरना देखने को मिलेगा आपको, तो उसका नाम है कॉपर झरना। कॉपर झरना, ये नादौन के पास पड़ता है आपका ना, और इसे 10 दिसंबर 1854 में खोजा गया था, 1854, ठीक है। कुल्लू के झरने बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगली जो डिस्ट्रिक्ट आ रही है हमारे पास, अगली डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू। कुल्लू, ठीक है। कुल्लू में है मणिकरण, इसमें ज़्यादा आपको झरने देखने को मिलते हैं। मणिकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लेना। और ये गर्म पानी का चश्मा है या झरना है, ठीक है। इसके बारे में 2-4 फैक्ट लिखिएगा। यह पार्वती नदी के किनारे है, पार्वती नदी के किनारे, ठीक है। कहते हैं कि मणिकरण में इसका अर्थ होता है कान की बाली। जो मणिकरण है ना बच्चा, मणिकरण का अर्थ होता है कान की बाली। ऐसा माना जाता है कि इसमें पार्वती माता की स्नान करते हुए कान की बाली गिर गई थी, है ना। तो वो अपने पति के पास पहुंची, शिव जी के पास, और उन्होंने कहा कि उस झरने में मेरी कान की बाली खो गई है। तो शिव जी ने ऐसी स्टोरी बनी हुई कि इतने गुस्से से देखा उस झरने की ओर कि उस झरने के ऊपर सारी बालियाँ तैरने लगी, है ना। और जो उसका पानी था, आज भी ऐसा लगता है कि बहुत मतलब खोलता हुआ होता है, उबला हुआ सा पानी रहता है वहाँ पर, है ना। और इसे हिमाचल का सबसे बड़ा गर्म जल का स्रोत माना जाता है। किसको? मणिकरण को, है ना। हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म जल स्रोत माना जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म है इसका पानी। इसमें अगर आप कुछ भी डालेंगे, जैसे चावल डाल दिए, पक के बाहर निकलेंगे ना, कुछ भी डालो तो वो चेंज हो जाता है गर्म पानी में, है ना, ठीक है। अगला जो यहाँ पर झरना है वो है आपका विशिष्ट झरना। विशिष्ट झरना, ये भी गर्म पानी का झरना है। ये लगभग मनाली से 3 किलोमीटर दूर है। मनाली से लगभग कितना दूरी है इसकी, तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये व्यास नदी के किनारे बच्चे, व्यास नदी के किनारे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये कायंत्रित चट्टानों से निर्मित है ना, ठीक है। अगला जो यहाँ पर बात करते हैं अगले झरने की, कुल्लू के अंदर खीर गंगा, ये भी गर्म पानी का, खीर गंगा इम्पोर्टेंट है। कुल्लू के सारे झरने आपको याद रखने हैं। खीर गंगा गर्म पानी, लगभग यहाँ पे आपको गर्म ही मिलते हैं, ठीक है। 1-2 जो ठंडा है वहाँ पर। ये पार्वती नदी के किनारे है। अगला आता है कसोल। कसोल भी गर्म पानी का झरना है, ठीक है। फिर मिलेगा आपको कलत, कुल्लू के अंदर कलत, ये भी गर्म पानी का है, ठीक है। और ये जो कसोल है ना बच्चे, ये गांव पड़ता है इसके निकट, निकथान, याद रखिएगा, निकथान गांव के पास है ये, कई बार पूछ लेता है। और ऐसा मानते हैं कि जो कलत है ना, कलत, इसके आसपास कोई भी नदी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, इसके आसपास कोई भी नदी नहीं है, फिर भी ये झरना है यहाँ पर, है ना। अगली है बहना, फिर है आपका रहला। ये जो रहला है ना बच्चे, ये ठंडा है, ये ठंडे पानी का झरना है, ठीक। फिर है जाना। जाना कहाँ जाना है? कुल्लू में जाना है। कुल्लू में क्या करना है? झरना देखना है भाई, है ना। फिर है पलानी,
पलानी, स्टोरी क्रिएट कर लेना थोड़ा सा। और रोजी, रोजी नाम की लड़की थी, है ना, मणिकरण के पास गई और वशिष्ठ जी ने उनको बोला कि खीर खा लो, है ना। तो उनको कसोल यानी कसोल होगी पेट में, है ना। तो पेट से वो कलत करने लगी, तो बोला बहना रहने दे, जाना है घर, है ना। ये चीज़ें हैं, ठीक है। नानी के घर, पलानी मतलब नानी के घर नहीं जाना है। इस तरीके से थोड़ी सी स्टोरी क्रिएट कर लेना, अगर आपसे हो जाएगा। वास्तव में तो स्टोरियाँ कभी याद नहीं आती, इतना हाइपर टेंशन होता है एग्ज़ाम के टाइम कि हमें और कुछ सोचता नहीं है वैसे, है ना। ठीक है, अगली जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी कांगड़ा। कांगड़ा के अंदर देखिए ज्वालामुखी झरना, ज्वालामुखी मंदिर भी है ना, ज्वालामुखी झरना ब्यास नदी के पास है ये ना। अगला यहाँ पर बुंदला, बुंदला झरना, ठीक है। तत्वानी, देखो तत्ता पानी मंडी में था, तत्वानी कहाँ पर है, कांगड़ा के अंदर, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। छोबू, बहुत पूछा जाता है ये छोबू, छोबू झरना कहाँ मिलेगा, कांगड़ा के अंदर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर भागसूनाथ, भागसूनाथ, ये मैक्लोडगंज के पास पड़ता है और ये ठंडा है, ठीक है, ठंडा। अगला आता है सुलह, सुलह, सुलह भी ठंडा है। फिर आता है लूनानी, ये भी आपका ठंडा है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज किसने की थी, कैप्टन ए कॉलम ने, कैप्टन ए कॉलम ने इसकी खोज की थी। अगला मिलता है यहाँ पर सलोल, सलोल झरना, ठीक है। और एक और मिलता है यहाँ पर जिसका नाम है कोपरा, कोपरा झरना, कोपरा झरना। ये भी आपका कहाँ पाया जाता है बच्चे, तो कांगड़ा के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखो कांगड़ा के अंदर कौन कौन से देखे हमने, ज्वालामुखी झरना, बुंदला, तत्वानी, छोबू, भागसूनाथ, सुलह, लूनानी, सलोल और आपका कोपरा, ओके। और कुल्लू के अंदर, कुल्लू और कांगड़ा के इम्पोर्टेंट है मणिकरण, वशिष्ठ, विशिष्ट या वशिष्ठ भी लिखा रहता है, खीरगंगा, कसोल, कलत, ठीक है, बहना, रहला, जाना, पलानी, रोजी, ठीक है। ये आपने कुल्लू के देखे। और हमीरपुर में आपने देखा था कोपर, ठीक है। और ये कोपरा है, कोपरा कांगड़ा वाला है ना, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था आपका हिमाचल प्रदेश में झरने, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाले अपडेट मिलते रहें, अगली क्लासेस भी आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।